हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप सबको पता है बच्चों, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो बिना नॉमेनक्लेचर पढ़े आप केमिस्ट्री कभी जिंदगी में नहीं पढ़ सकते हो, और उसी का इंपॉर्टेंट सा नॉमेनक्लेचर है, दैट इज द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आपको कोई भी एग्जाम देनी रहो, नीट रहो, जेई रहो, सीईटी रहो, कोई भी एग्जाम रहो बच्चों, वो सब एग्जाम के लिए नॉमेनक्लेचर ये सबसे पहले और सबसे लास्ट, सब जगह वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज हम वन शॉट में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर यहाँ पे पढ़ेंगे और एकदम एनर्जी के साथ, मस्ती के साथ चलते हैं हम आगे। तो आप सबको पता है बच्चों, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है तो किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आपको प्रीफिक्सेस याद होने चाहिए। जैसे आप सबको पता है, एक कार्बन है तो हम कहते हैं मीथ, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो बच्चों डेक, 11 है तो अनडेक, और 12 है तो डोडेक, और 13 है तो ट्राइडेक, और 14 है तो टेट्राडेक। आप बोलेंगे सर 15 है तो कहाँ, 15 है तो पेंटाडेक। ये जान है बच्चों नॉमेनक्लेचर की। जिसका ये लर्न नहीं है, इसको आपको 5 बार लिखो, 10 बार लिखो या 100 बार लिखो, सबको ये लर्न करना है। ये एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड में होता है, सॉरी 8 स्टैंडर्ड से होता है, इसलिए आप सबका लर्न होना चाहिए। और कैसा लर्न होना चाहिए, अगर किसी ने बोला 5 तो पेंट, 6 तो हेग्स, ऐसा आ जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। अभी मैं समझता हूं कि आपका ये लर्न है। और इसी से फिर आते हैं नॉमेनक्लेचर। जैसे ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं और चारों के चारों भी सिंगल बॉन्ड है, तो उसका नाम है अल्केन। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं बच्चों अल्केन। और ये जो अल्केन होता है वहां पे क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और अल्केन में अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना बच्चों, तो जैसे एक कार्बन वाला अल्केन का नाम क्या होता है, मीथेन। जैसे मैंने बोला मीथ है तो उसको क्या लगा दो, एन, तो एक कार्बन वाला हो जाएगा मीथेन, तो 2 वाला हो जाएगा इथेन, तो 3 वाला हो जाएगा प्रोपेन, 4 वाला हो जाएगा ब्यूटेन, 5 वाला हो जाएगा पेंटेन, 8 वाला हो जाएगा ऑक्टेन, हेक्सेन मत कहना बच्चों, ठीक है। और 10 वाला होगा डेकेन, डेक से आ गया डेकेन, 11 से आ गया अनडेकेन, ठीक है। तो इस तरह आपको नॉमेनक्लेचर याद रखना है और उसको अच्छे से देखना है। तो ये जो है हमारा अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन एंड सो ऑन, तो ये हो गए इसके रिलेटेड अल्केन। अल्केन कब कहते हैं ना बच्चों, जब उसमें कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तब हम उस कंपाउंड को अल्केन कहते हैं। सीधा सीधा आपको कार्बन गिनना है और कार्बन गिन के उसका क्या लिख देना है, नाम। मैंने अपने कुछ रूल्स बनाए हैं, जो रूल्स अगर हम फॉलो करेंगे तो नॉट ओनली अल्केन बट आल्सो सारे कंपाउंड के आप इससे क्या लिख सकेंगे, आईयूपीएसी नेम। और यहाँ पे अभी हम शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये हो गए ये प्रीफिक्सेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे जो अल्केन्स है, ये अल्केन का अभी हमारे पास है कौन सा फॉर्मूला, कंडेंस फार्मूला। अब कंडेंस फार्मूला किसको कहते हैं बच्चों, ये समझ लो। जैसे मेरे पास अभी अल्केन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने अल्केन लिया है CH3 CH2 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 CH3। आप देख सकते हो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, CH3, तो ये मैंने लिख दिया CH3। अब इस CH3 के बाद अब यहाँ पे आप गिनेंगे तो टोटल कितने CH2 है बच्चों, 4 CH2 है, इसलिए इसको मैंने क्या लिख दिया, CH2/4, और एंड में हमने लिख दिया CH3। तो ये हो गया बच्चों, क्या हो गया उसका कंडेंस फार्मूला। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा है कंडेंस फार्मूला, है ना। कोई भी कंपाउंड अगर हम लेंगे तो नॉनेन है, तो इसी तरह हम अल्केन के जो अल्केन्स है, उन अल्केन्स के हम कंडेंस फार्मूला से हम डायरेक्ट उनके नाम लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितने हो गए, 9, और ये 2 11 है, तो इसीलिए इसका नाम है, सॉरी 9 और 2 11 है, इसने गलती से इधर डोडेकेन लिख दिया, ये एक्चुअली अनडेकेन होना चाहिए, अनडेकेन, ठीक है। यहाँ पे 10 और 2 12 ही है, तो ये होना चाहिए था डोडेकेन। और यहाँ पे 11 और 2 13 है, तो ये होना चाहिए था ट्राइडेकेन। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और ये डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन। और 14 अगर कार्बन है, कैसा रहेगा बच्चों 14 कार्बन वाले का फॉर्मूला, चलो आप बताएंगे मुझे।
सबसे पहले वहां पे कौन होगा ना, CH3। अब CH3 के बाद यहाँ पे आप अगर देखेंगे ना बच्चों, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें टोटल ये 2 है, यहाँ पे मैं 12 लगा देता हूँ, 12 और 2 क्या हो गया 14। तो 14 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, टेट्रा। और अल्केन का नाम क्या हो जाएगा, डेकेन। तो इसीलिए हो गया वो कौन सा डेकेन, टेट्रा डेकेन, दैट इज 14 कार्बन वाला अल्केन। तो ये हो गया उसका कौन सा फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला। अब कंडेंस फॉर्मूले के बाद हम यहाँ पे कुछ अल्किल ग्रुप के नाम हम हमेशा के लिए याद हमें रखने होते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अल्किल होते हैं। देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर जो 11th 12th का IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो शुरू करने से पहले हम उसका कुछ बेस प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे एक कार्बन वाला जो अल्किल ग्रुप होता है उसका नाम होता है बच्चों मिथिल। एक कार्बन वाले का जो CH3 है उसका नाम होता है मिथिल। दो कार्बन वाले को हम ऐसा लिखते हैं। अब 2 कार्बन वाले को हमने ऐसा लिखा, ये हो गया CH3 CH2। बहुत सारे अल्किल ग्रुप नहीं भी याद रहे ना बच्चों चलेगा, लेकिन 2-3 तो यार आपको अच्छे से लर्न रखना है, बस ये बात ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने CH3 लिखा, तो CH3 का नाम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या नाम है बच्चों, CH3 का मिथिल। उसके बाद CH3 CH2 देखा तो CH3 CH2 का बच्चों क्या नाम है, इथिल। तो CH3 का नाम हो गया मिथिल, CH3 CH2 का नाम हो गया इथिल। अब जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे तो आप सबको पता है ये है CH3 CH2 CH2। कितने कार्बन है बच्चों इसमें, 3। तो 3 कार्बन वाला जो अल्किल है इसका नाम है N प्रोपिल। बस एटलीस्ट ये तीनों को तो भी ध्यान में रखना है बच्चों। बाकी अल्किल ग्रुप हमने इसके पहले कि इसमें कॉमन वीडियो का जो कॉमन नेम का वीडियो उसमें पूरा डिटेल में हमने सारे अल्किल ग्रुप पढ़े हैं, लेकिन यार ये बता रहा हूं 3 तो भी लर्न रखना है आपको। चलो बोलो, 1 तो मिथिल, 2 तो इथिल, 3 तो प्रोपिल, बस विषय खत्म। और डैश अगर प्राइमरी को लगी है तो कौन सा प्रोपिल, एन प्रोपिल। बाकी ये तो सारे अल्किल ग्रुप्स यहाँ पे है जो हमने इसके पहले के वीडियोज में डिटेल में स्टडी किए हैं। अब हम चलते हैं रूल्स, ठीक है। आप हेडिंग दे सकते हैं रूल्स, लेकिन रूल्स के पहले और कार्बन भी हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, तब भी इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे रिवाइज कर लिया सो दैट आप समझ सको। द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू ओनली 1 कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, है ना। आप देख सकते हो ये कार्बन सिर्फ एक अदर कार्बन को अटैच्ड है, सो हम इसको कौन सा कार्बन कहेंगे, प्राइमरी। लेकिन आप इस कार्बन को भी देखो, डायरेक्टली इधर हाइड्रोजन को लेता है, हाइड्रोजन को, लेकिन एक ही अदर कार्बन को है, सो दिस कार्बन इज आल्सो प्राइमरी। अब आप देखेंगे ए कार्बन को इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एंड सो वी से इट इज द व्हिच कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। अब उसी तरह यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी अभी ये एग्जांपल में आ गया। द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन। अब टर्शरी कार्बन तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है, मैं इसको CH3 कर देता हूँ बच्चों। अब क्या होगा देखिए, इस कार्बन को जरा गौर से देखिए बच्चों, ये कार्बन इधर भी कार्बन को लगाए, इधर भी कार्बन को लगाए, इधर भी कार्बन को लगाए। कितने कार्बन को लगाए बच्चों, 3 को लगा है, सो इसीलिए हम इसको कहेंगे कौन सा कार्बन, टर्शरी कार्बन। सो दिस इज द टर्शरी कार्बन। तो इस तरह हमारे पास ये कार्बन है। एंड कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू 4 अदर कार्बन, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 4 अदर कार्बन को अटैच्ड है, ऐसे कार्बन को हम कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन। तो ये जो कार्बन है आप देखो बच्चों 4 अदर को लगा है, सो इट इज द क्वाटरनरी कार्बन। तो इस तरह हमारे पास ये कुछ कार्बन्स है जो भी हमने इसके पहले के वीडियो में डिटेल में पढ़े हैं बच्चों, ठीक है। मैंने जस्ट शॉर्ट में उसको रिवाइज कर दिया। अब हम लिखेंगे IUPAC नेम्स, अल्किल ग्रुप हमने देखे हैं। IUPAC नेम्स ऑफ व्हाट अल्केन्स अभी हम शुरू करेंगे, यू कैन गिव द हेडिंग IUPAC नेम्स ऑफ अल्केन। और अल्केन के IUPAC नेम, व्हाट इज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम अगर आपको लिखना है ना बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे अब मेरे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड में देखो एक है कार्बन, इसमें है आप देख सकते हो 3 कार्बन का है, और एक है दूसरी चेन, आप ये देखो ये है हमारे पास 2 चेन। तो IUPAC का सबसे पहला रूल है, क्या करना है आपको, कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है बच्चों। अब क्या कहती है ये कार्बन की चेन, जैसे आप ये चेन देखो कितने कार्बन है बच्चों चेन में, 3, और ये चेन देखो इसमें कितने कार्बन है, 2। अब रूल कहता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कैसी सिलेक्ट करो,
लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब जो लंबाई में लेंथ है वो नहीं लॉन्गेस्ट, ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। लॉन्गेस्ट मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन में ज्यादा है, दैट चेन इज कॉल्ड व्हिच चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और इसीलिए हम ये ए वाली है रिंग और ये है बी, तो कौन सी लॉन्गेस्ट हो गई बच्चों, लंबाई में तो बी वाली है, लेकिन हम उसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहेंगे क्या, नहीं, किसको कहेंगे, ए को। तो ये सबसे पहला रूल है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और ध्यान में रखना बच्चों ये रूल, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सबसे पहले सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब ऐसी चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, ना कि जिसकी लेंथ ज्यादा है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा पहला रूल हो गया बच्चों, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब ये हमारा पहला रूल है। अब इसमें देखो एक छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे ये एक हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं फिर से इसको लिखता हूँ अच्छे से, CH3, ये है CH2, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH3, थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा हूँ एग्जाम्पल को, और यहाँ पे है CH3। अब आपको अगर पूछा जाए बच्चों कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, तो कौन बताएगा, मुझे बताओ कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, 4 है ना। चलो, है ना, कितने कार्बन है बच्चों, 4। अब सही से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यस लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेन हाउ मेनी कार्बन, 4 कार्बन। नहीं बेटा, लॉन्गेस्ट का मीनिंग क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते समय ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो सीधी सीधी होनी चाहिए, वो सीधी सीधी होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। देखो बच्चों, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबी, लॉन्गर, लॉन्गर मतलब उससे लंबी, और लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट का मीनिंग है इतनी लंबी कि उससे लंबी कोई नहीं, उसको कहते हैं बच्चों लॉन्गेस्ट। और इसीलिए हमें इतनी पॉसिबिलिटीज वहां पे ढूंढनी है कि सबसे लंबी चेन वहां पे ढूंढनी है। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें कितने कार्बन है, सिर्फ 4। लेकिन अगर मैं ये यहां से लेके यहां से यहां तक जाऊं तो अब कितने कार्बन हो जाएंगे बच्चों, पार्टी देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे सीधी वाली, मैंने कहा कब कहा सीधी वाली। ध्यान में रखना एक रूल, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते समय सिर्फ और सिर्फ 2 आपको रेस्ट्रिक्शन है, बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कौन से वो 2 रेस्ट्रिक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल अभी हमने लिया है, तो इस एग्जांपल में हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, ध्यान में रखना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हम ऐसा जा सकते हैं, ऐसा जा सकते हैं, ऐसा जा सकते हैं, ऐसा जा सकते हैं, ऐसा 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 कैसा भी जा सकते हो बच्चा बाटी, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कोई एक्सेप्शन मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सीधा सीधा जाना है कि उल्टा सीधा जाना है, ठीक है, आप कैसा भी जा सकते हो। सिर्फ 2 रेस्ट्रिक्शंस आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और कौन सी है वो 2 रेस्ट्रिक्शन, एक है कि आप जो बॉन्ड को एक बार आपने गिन लिए हो वो बॉन्ड को आप डबल से गिन नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ से सिलेक्ट की, हम ऊपर गए और ऊपर से यहाँ पे गए। अब कोई महान व्यक्तिमत्व के लोग होते हैं, वो बोलेंगे हम तो इससे भी बड़ी वाली निकाल के देंगे। बोला कैसे निकाल के देंगे, तो बोले कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम पहले ना ऐसा जाएंगे, है ना, कितने हो गए, 1 2 3 4, फिर ऐसा जाएंगे और फिर ऐसा जाएंगे और फिर ऐसा जाएंगे, बराबर। अब इसमें क्या हो गया ना बच्चों, हम यहाँ से गए तो हमने ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गिन लिया। अब क्या हो गया, अब आप इधर से जा रहे हो तो फिर से गिन रहे हो ना, तो ये अलाउड नहीं है। तो क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन, पहला रेस्ट्रिक्शन, जो बॉन्ड को आपने ऑलरेडी गिन लिया वो बॉन्ड को डबल से हम गिन नहीं सकते, उसी के ऊपर से वापस नहीं जा सकते। हाँ, ऐसा हो क्या, ऐसा हो क्या, ऐसा जा सकते, लेकिन उसी बॉन्ड से हम वापस नहीं जा सकते। इस बॉन्ड को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते वक्त आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपने चेन सिलेक्ट की, चेन सिलेक्ट करने के बाद जो बॉन्ड को आपने गिना उसी बॉन्ड को आपको डबल से गिनना नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, चलो ये रेस्ट्रिक्शन, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो हो गया, पहला तो समझ गए अभी हम। अब क्या होगा बच्चों, अब हम दूसरा वाला भी समझाते हैं। बोले अभी और महान बच्चा आया, बोलो मैं बहुत होशियार हूँ, अरे इससे भी बढ़िया लॉन्गेस्ट का हम क्या करेंगे, तो वो बच्चा बोला मैं ऐसा जाऊँगा। कितने कार्बन हो गई जी,
4। अब हम क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ पे छलांग लगाएंगे। आप बोल रहे ना रिपीट मत जाओ, ये हम इधर आ जाएंगे, तो आप छलांग नहीं लगा सकते और रिपीट वही कार्बन से आप जा नहीं सकते। बस 2 रेस्ट्रिक्शन ध्यान में रखनी है बच्चों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते वक्त। कौन सी 2 रेस्ट्रिक्शन है, समझ गए बच्चा पार्टी, कि आप उसी बॉन्ड को डबल डबल नहीं गिन सकते और दूसरा आप क्या नहीं लगा सकते, छलांग। आज आपके 200 से 250 क्वेश्चंस, 200 से 250 कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर आज होने वाले हैं। बस ये एक बार के रूल हो जाए, वही रूल हमें सबको अप्लाई करने हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। हिसाब लिख के दूंगा मैं आपको 200 से 250 क्वेश्चन का। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चा पार्टी। तो ये हो गया सबसे पहला रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन विच देयर आर मोर नंबर ऑफ कार्बन, इट मे बी अ हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो ये हो गया, हमने पहला रूल पढ़ा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब हम चलते हैं दूसरे रूल के तरफ। अभी जो चेन में नहीं रहते उनको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। एक बात ध्यान में रखेंगे बच्चों, क्या है, जो चेन में नहीं रहते वो कौन रहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी मैंने ये यहाँ पे एक छोटा सा नन्हा सा कंपाउंड यहाँ पे ले लिया है बच्चा पार्टी। अब आप ध्यान देंगे इसमें क्या हो रहा है। आई से दिस इज द ए एंड एंड दिस वन इज द बी एंड, और यहाँ से अभी ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। एकदम सादी सिंपल लॉन्गेस्ट चेन हमने ड्रॉ की है और आप देख सकते हो इसमें सिर्फ कितने कार्बन है बच्चों, 4। अब 4 कार्बन है और जो चेन में नहीं है वो कौन है बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट, वो है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट जो चेन में नहीं है। अब ये जो है हमें इस चेन को नंबरिंग करनी है। अगर मैं ए एंड से नंबरिंग करता हूँ तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। अभी सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन को लगा है उस कार्बन को कौन सा नंबर आया, 2, तो उसी को कहते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो किसको कहेंगे बच्चों, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज द नंबर ऑफ कार्बन टू which substituent is attached, substituent is attached, ठीक है। जिस कार्बन को कौन लगा है बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट लगा है, उस कार्बन का नंबर मतलब ही क्या होती है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से नंबर के कार्बन को लगा है, सेकंड, तो इधर से अगर जाएंगे तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गई बच्चों 2। लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, तो सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन को लगा है, ठीक है। पहले तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, जो चेन में नहीं आता, ये चेन में नहीं आ रहा है, इसीलिए ये कौन हो गया बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या पोजीशन आ रही सब्स्टिट्यूएंट को, 3 है ना, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2। तो बताओ बच्चों कौन सी मिनिमम है, 2 की 3, 2। और इसीलिए हमारा रूल कहता है नंबरिंग शुड स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एंड व्हिच गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट, मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट। और इसीलिए हम फाइनलाइज कौन सा एंड करेंगे, ए एंड, बी एंड से की हुई नंबरिंग को हम क्या कर देंगे, कैंसल, और यही हमारी होगी नंबरिंग, ठीक है बच्चों। यह है इसका सेकंड रूल। क्या है सेकंड रूल, नंबरिंग शुड स्टार्ट्स फ्रॉम, और सारे रूल्स आपके लर्न होने चाहिए। पहला, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा, नंबरिंग शुड स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एंड व्हिच गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट। कितना रूल हो गया बच्चों, 2। अब हम तीसरे के तरफ चलते हैं। अब क्या कहता है जी हमारा रूल 3। अब हमारा ये जो रूल 3 है ये कहता है, अब इसकी नंबरिंग तो हमने कर दी कौन से एंड से, जो मिनिमम नंबर दे। अब लिखना है इसका नाम, हाउ टू राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हाउ टू राइट इट्स IUPAC नेम। तो IUPAC नेम लिखने का एक ओवरऑल तरीका है जो आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये जो है इसको कहते हैं हम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सारे बच्चे लिख लेंगे इसको, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और ध्यान में रखना, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉस, ठीक है बच्चों। क्या है ये पॉस, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद आपको लिखना है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट,
नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब ये जो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है ये क्या है बच्चों, नॉस। पहले लिखनी है आपको पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद लिखनी है आपको नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूरे कंपाउंड के नाम हम इसके मदद से लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ पेरेंट अल्केन, नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। इसके बाद हम लिखने वाले हैं बच्चों पार्टी पेरेंट अल्केन का नाम, ठीक है। नेम ऑफ पेरेंट अल्केन, पेरेंट अल्केन मतलब कौन, चेन में जितने कार्बन है उसके रिलेटेड अल्केन। चेन में जितने कार्बन है ना बच्चों उसके रिलेटेड जो अल्केन होता है दैट इज कॉल्ड व्हिच अल्केन, पेरेंट अल्केन। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो चेन में कितने कार्बन है रे बच्चों, 4। तो 4 कार्बन वाला अल्केन अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या नाम है, ब्यूटेन। अब सबसे पहले कैसे लिखेंगे है, अब इसको ना ये जो वर्ड है ना इसको हम कहेंगे नॉप। देखो बच्चों अभी उसके बाद में ना क्या यूज करने वाला हूँ, सिर्फ पॉस नॉस नॉप। ध्यान में रखेंगे बच्चा पार्टी सब लोग, फर्स्ट वंस मोर क्या कहूंगा मैं, सिर्फ पॉस नॉस नॉप। व्हाट इज पॉस, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। व्हाट इज नॉस, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। व्हाट इज नॉप, नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। व्हाट इज नॉप, नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। ध्यान में रखेंगे। तो ये पॉस मतलब पोजीशन, नॉस मतलब नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। चलो इस कंपाउंड का नाम ही लिखा के देखते हैं अभी। तो आप देखेंगे पॉस पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है बच्चों, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2। तो हमने यहाँ पे लिखा 2। जब भी नंबर और नाम आए तो आपको उनके बीच में डैश मारनी है, थोड़ी सी क्या मारनी है, डैश, ठीक है। तो देखो ये कौन आ गया, पोजीशन, क्या आ गया ये नंबर, और ये क्या आ गया नाम। नाम CH3 का नाम मैंने पहले ही बताया था, क्या नाम है बच्चों, मिथिल। तो 2 मिथिल, तो डैश मार दी, है ना। अब मिथिल जो भी IUPAC नेम होते हैं ना बच्चों, तो IUPAC नेम में फर्स्ट लेटर हमेशा कौन सा होता है, कैपिटल, और इसीलिए ये हो गया 2 मिथिल। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया बच्चों, 2, और नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, मिथिल। तो क्या हो गया ये 2 मिथिल। और चेन में अगर हम देखेंगे तो टोटल कितने कार्बन है चेन में, 4, और 4 कार्बन वाला जो अल्केन होता है ना, 4 कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं ब्यूटेन, ठीक है। और इसीलिए देखो पॉस लिख दिया 2, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया मिथिल, और 4 कार्बन वाला अल्केन है क्योंकि चेन में 4 ही कार्बन है तो उसका नाम हो गया ब्यूटेन। और इसीलिए कंपाउंड का पूरा नाम हो गया बच्चा पार्टी 2 मिथिल ब्यूटेन। क्यों हो गया, डू यू अंडरस्टैंड। ये है थर्ड रूल जो अभी आपको इसमें दिखेगा। तो हाउ टू राइट द IUPAC नेम, चलो समझ गए सब, आगे चलते हैं। तो इन दिस वे यू हैव टू राइट इट्स IUPAC नेम। देखो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। कैसा लिखना, क्या लिखना, समझ गए सब लोग। एग्जाम्पल के साथ हमने रूल 3 कंप्लीट किया है। अब हम क्या करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया रूल है। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप समझिए बच्चों इस एग्जाम्पल को। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये है CH3 और ये है यहाँ पे CH, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आप एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे है CH2 CH3, और यहाँ पे भी हमने ले लिया है CH3, और यहाँ पे भी है CH2 CH3। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो आप देखेंगे बच्चों कितने कार्बन की चेन आ रही है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन आ रही है। अगर हम सीधा जाते हैं तो कितने कार्बन की चेन आ रही है, 1 2 3 4 5। ये भी चेन 5 कार्बन की है और ये भी चेन 5 कार्बन है ना। अब दोनों चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लेकिन अब दो में से कौन सी सिलेक्ट करे ये प्रॉब्लम है। मोर देन 1 लॉन्गेस्ट चेन्स आर पॉसिबल हियर। ये भी 5 कार्बन की है और ये भी 5 कार्बन की है, दोनों लॉन्गेस्ट है, लेकिन इनमें से कौन ज़्यादा लॉन्गेस्ट है ये अभी हमें डिसाइड करना है।
तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अगर मैं ये नीली वाली चेन जो मैंने सिलेक्ट की है जिसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है ना, इसके अगर हम सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो ये हो गया एक सब्स्टिट्यूएंट, और जस्ट चेन के कार्बन को जो लगा है ये हो गया दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, और ये पूरा हो गया बच्चों तीसरा सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए बच्चों, आप अगर देखेंगे कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए, 3। कौन से 1 2, ये 1 ये 2 और ये हो गया 3। तो ये 5, ये जो नीली वाली चेन है इसको कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर अब हम इसी की ये वाली चेन सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे खिचड़ी ना हो, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे सेम एग्जांपल में लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है। अब हम अगर इस चेन में अगर हम कंसीडर करेंगे बच्चों तो क्या होगा बताइए, ये वाली चेन जो अभी हमने ली है वाइट वाली, इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, है ना। इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन इस केस में व्हेन मोर देन 1 लॉन्गेस्ट चेन्स आर पॉसिबल, जब एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल होंगी तब आपको उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे है, ज्यादा। ध्यान रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और हायर लेवल का रूल है, ये ध्यान में रखेंगे। When more than 1 longest chains are possible, then select that chain which has more number of substituents, जिसके number of substituents कैसे हो बच्चों, ज़्यादा। और इसीलिए हम कौन सी वाली चेन सिलेक्ट करेंगे, नीली वाली की वाइट वाली, कौन सी करेक्ट रहेंगी बच्चों, वाइट वाली, क्योंकि इसके नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कैसे है, ज़्यादा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते समय आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों, हमें वो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन सिलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे है, ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। अब इसके बाद का रूल बहुत बढ़िया है। अभी क्या है कि जब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आप मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करिए। आई वॉन्ट टू नो हियर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कोई बताएंगा बच्चा पार्टी, कमेंट में मेरे को जरूर लिख देना कौन सी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सीधे सीधे जाएंगे 1 2 3 4 5 6, बराबर, ऐसे गए तो कितने कार्बन की हो गई, 6। और अगर हम ऐसे गए तो कितने की हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हम इधर से इधर गए तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। और इसीलिए यही सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब जो चेन में नहीं है वो कौन हो गए बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। अब हमने इसका नाम आपको बहुत बार बता दिया है बच्चों, ये जो है इस CH3 का नाम हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्या नाम होता है, मिथिल, और इसका नाम होता है इथिल। अब हमारे पास एक नहीं 2 सब्स्टिट्यूएंट है। जब हमारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं और वो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होते हैं तो फिर तब पहले किसका नाम लिखना और बाद में किसका नाम लिखना, ये अगर आपको डिसाइड करना है तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ता है बच्चों, वो जो सब्स्टिट्यूएंट है पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो, नो प्रॉब्लम। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट होने के बाद आपको देखना है कि आपके सब्स्टिट्यूएंट्स कौन है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आपका ये सब्स्टिट्यूएंट कौन है बच्चों, मिथिल। तो मिथिल का फर्स्ट लेटर आप ध्यान में रखेंगे, कौन सा है, फर्स्ट लेटर M। और इथिल का भी फर्स्ट लेटर आप देखेंगे वो कौन है, E। और फिर उसके बाद ABCD देखेंगे। अब उसको तो आपको लर्न करवाने की जरूरत नहीं, उसका तो चार्ट दिखाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो लर्न है ना आपकी। तो कौन आता है बच्चों ABCD में, पहले M आता है कि E आता है, बताओ कौन आता है पहले, E है ना ABCD में। और इसीलिए हम पहले किसका नाम लिखेंगे, इथिल, और बाद में किसका नाम लिखेंगे, मिथिल। दैट इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
क्या कहते हैं बच्चों? हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ध्यान रखेंगे, इसको कहते हैं हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आपको किसका नाम लिखना है? इथिल का, और उसके बाद आपको किसका नाम लिखना है बच्चों? मिथिल का। अब इसको हम कौन सा ऑर्डर कहेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान रखेंगे बच्चों, इट इज कॉल्ड व्हिच ऑर्डर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हम पहले नाम लिखेंगे इथिल का, बाद में नाम लिखेंगे मिथिल का। अब हम इसका लिखेंगे पूरा नाम। चलो समझ गए? अभी पहले तो हमें पहला रूल हो गया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसमें मैं 2 एंड देता हूं, दिस इज द, आई से इट इज ए एंड एंड दिस वन इज अ बी एंड। अब हमें नंबरिंग उस एंड से शुरू करनी है जो सब्स्टिट्यूएंट को कैसा नंबर दे? मिनिमम पॉसिबल नंबर दे। तो अगर मैं ए एंड से नंबरिंग शुरू करता हूं तो क्या नंबर आएगा बच्चों? इसका आएगा 1, इसका आएगा 2, इसका आएगा 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर हम ए एंड से नंबरिंग करते हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है 3 और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है 4। ये कौन से एंड से हो गया बच्चों? ए एंड से। लेकिन अगर हम नंबरिंग कौन से एंड से शुरू करते हैं? बी एंड से, तो क्या होगा बच्चा पार्टी? ध्यान दो, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो गया 5। तो इसकी पोजीशन आती है 4 एंड 5। तो अभी आप क्लियरली आप मुझे बता सकते हो कौन से छोटे नंबर है, 3 एंड 4 कि 4 एंड 5? आप सबको पता है कौन है? 3 एंड 4। अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो इन सब की एडिशन कर देना। जैसे 3 एंड 4 कितना होता है? 7, और 5 एंड 4 कितना होता है? 9। तो कौन सा मिनिमम हो गया? 3 एंड 4। तो जिसका सम कम आए उसको ले लेना, ठीक है? तो चलो, तो इसलिए हम कौन सा है मिनिमम नंबर? 3 एंड 4। तो इसीलिए हम ये नीली वाली जो हमने अभी नंबरिंग की है उसी नंबरिंग को कंसिडर करेंगे बच्चों। और इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे? ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और ये हो गए 2 सब्स्टिट्यूएंट। अभी हमारा रूल लगाएंगे। क्या है रूल? पॉस नॉस, और एंड में क्या है? नॉप, नेम ऑफ पेरेंट अल्केन, नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। तो पहले पॉस, कोई कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लेना है? पहले मैंने अभी बताया अल्फाबेटिकली जिसके नाम का पहला अक्षर पहले आता है। कौन है रे बच्चों? ई। और इसीलिए हम पहले क्या लिखेंगे? इथिल का। तो देखिए बच्चों, इथिल की पोजीशन क्या है? 4। इधर से 1 2 3 4। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है? 4। फर्स्ट लेटर हमेशा क्या लिखना है? कैपिटल। तो हो गया 4 इथिल। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला कौन आएगा? मिथिल। मिथिल की पोजीशन क्या है बच्चों? 3, इधर वाली। अब कोई महान लोग होते हैं, एकदम महान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? कभी कभी इधर एक की पोजीशन इधर से नंबरिंग से लेते हैं, एक की पोजीशन उधर की नंबरिंग से लेते हैं। तो ध्यान में रखना है, हम दो साइड से नंबरिंग करके देखते हैं बच्चों, दोनों साइड की नंबरिंग कैलकुलेट नहीं करते, करके देखना है, जहां से मिनिमम आए वो फाइनलाइज करना है, दूसरी वाली कैंसिल करनी है। तो हमने ये व्हाइट वाली अभी कैंसिल कर दी है, ठीक है? तो अभी आप देखेंगे तो 4th पोजीशन पे यहाँ पे लगा है इथिल, और ये जो पोजीशन है कौन सी? 3rd। अब 3rd पोजीशन पे वहां पे कौन लगा है बच्चों? मिथिल। तो 4th पोजीशन पे लगा है इथिल, और 4th पोजीशन कहाँ गई? वहां पे लगा इथिल, और 3rd पोजीशन पे लगा मिथिल। तो नाम हो गया 4 इथिल 3 मिथिल। और चेन में अगर हम देखेंगे तो 7 कार्बन है, 7 कार्बन वाला अल्केन हमें सबको पता है कौन सा होता है? हेप्टेन। और इसीलिए इसका नाम हो गया बच्चों 4 ethyl 3 methyl heptane। तो इन दिस वे यू हैव टू राइट इट्स IUPAC नेम। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारा एक रूल हो गया कि व्हेन मोर देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन राइट देयर नेम इन अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और इसी को हम कहते हैं कौन सा ऑर्डर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इस अल्फाबेटिकल के ऑर्डर के बाद अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। जब क्या होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, है ना? जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे आप मुझे तो सबसे पहले बताएंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं। चलो बच्चा पार्टी आप मुझे बताएंगे हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। चलो कौन बताएंगा मुझे? चलो कमेंट में जल्दी मेरे पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर निकालेंगे। कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में? ठीक है, चलो देखते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 1 2 3 4 5 ऐसा जाएंगे तो 5 आ रहा है।
अब ऐसा जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए 6, ठीक है। लेकिन अभी मैं ऐसा जाता हूँ, अभी मैं कैसा जाता हूँ, अभी मैं ऐसा जाता हूँ। अब बताइए बच्चों, मैंने कोई कार्बन को कम ज़्यादा किया है क्या? कुछ रिपीट गया हूँ, उड़ के छलांग मारी है? कुछ नहीं। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसीलिए हम कहेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है बच्चा पार्टी? 7 कार्बन। कितना कार्बन? 7 कार्बन। समझ गए सब? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अभी 7 कार्बन है। और यहाँ पे हम देखेंगे ये है CH3, ये भी है CH3, ये भी है CH3 और ये भी है CH3। ये चारों के चारों भी रिंग में, चेन में नहीं है। जो चेन में नहीं है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो ये चारों भी कौन हो गए बच्चा पार्टी? सब्स्टिट्यूएंट। और इसीलिए अब हमें इसका नंबरिंग करना है। अब हमारा रूल 2 कहता है नंबरिंग शुड स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एंड विच गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट। सबके ओरली लर्न हो जानी चाहिए बच्चों रूल। यही रूल है सारे कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए। तो बताओ, अगर मैं ए एंड से नंबरिंग करता हूं तो क्या आएगा? ये 1, ये 2 और इसकी आएंगी 3, ये 4 और ये आएगा 5, है ना। तो क्या नंबरिंग आ रही है बच्चों? इधर से 3 दोनों की 3 3 और इसकी दोनों की 5 5। और अगर इधर से भी जाएंगे तो 1 2 3 4 5। अब इधर से जाओ या उधर से जाओ, दोनों तरफ से नंबरिंग क्या आ रही है? 3 3 5 5। अब तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि चारों के चारों भी सब्स्टिट्यूएंट भी कैसे? सेम। और इसीलिए दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो कोई भी एक तरफ से चुन लिया। अब इधर से है तो हम इधर से ही ले लेंगे। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों? अब चारों के चारों भी सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हम देखेंगे तो चारों के चारों भी सब्स्टिट्यूएंट कैसे है बच्चों? सेम। देखो मिथिल 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 मिथिल, तो क्या हर बार लिखेंगे बच्चों 3 मिथिल 3 मिथिल 5 मिथिल 5 मिथिल? क्या हर बार लिखेंगे क्या? नहीं, हर बार नहीं लिखेंगे बच्चों। तो हम क्या करेंगे? 4 है ना तो सीधा लिख देंगे टेट्रा, 3 है तो ट्राई, 2 है तो डाई और 1 है तो मोनो। लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखेंगे। और इसीलिए सबसे पहले चारों की कंबाइंड पोजीशन लिख लेंगे। अब इसकी पोजीशन क्या है? 3। हमारा रूल क्या कहता है? पहले क्या लिखेंगे? पॉस नॉस नॉप, दैट इज व्हाट? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ पेरेंट अल्केन, नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। और इसीलिए पहले लिखा पोजीशन। इसकी पोजीशन क्या है? 3। अब उसकी भी पोजीशन क्या है रे बच्चों? 3, है ना। इसके बीच में कॉमा देना, ठीक है। अब इसकी पोजीशन क्या है? 5 और इसकी भी पोजीशन क्या है? 5। तो क्या हो गया? 3 3 5 5। कितने मिथिल है बच्चों? 2। तो इट इज व्हाट? 3 3 5 5। हाउ मेनी मिथिल? सॉरी, कितने मिथिल? 4 मिथिल। 4 तो टेट्रा, 4 तो टेट्रा। कौन है टेट्रा जी? मिथिल है जी, मिथिल। तो क्या नाम रखा? 3 3 5 5 टेट्रा मिथिल। और चेन में कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। और 7 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है? हेप्टेन। और इसीलिए इसका भी नाम है 3 3 5 5 टेट्रा मिथिल हेप्टेन, है ना। तो हमारा रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, व्हेन देयर आर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम। सेम वर्ड इसने गायब कर दिया। व्हेन 2 और मोर, ये ऐसा है, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम, देन उसके बाद चाहिए देन यूज द प्रीफिक्स डाई कॉमा ट्राई कॉमा टेट्रा एटसेट्रा। डू यू अंडरस्टैंड? चलो वंस मोर, क्या रूल है बच्चा पार्टी? व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम देन यूज द प्रीफिक्स डाई कॉमा ट्राई कॉमा टेट्रा एटसेट्रा। डू यू अंडरस्टैंड? एंड दिस इज कंप्लीट अबाउट द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। हमेशा ये 4 रूल यूज करना है। पहला, चलो सब बोलेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा, नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड विच गिव
मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। when more than same substituents are present, then use the prefix di, tri, tetra, etc. when the substituents are different, then write their name in a alphabetical order. when more than one longest chains are possible, then select that chain which has maximum number of substituent. समझ गए बच्चों? तो ये रूल्स आपको ध्यान में रखना है और इस रूल्स के साथ हमें बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। सारे कंपाउंड्स में यही रूल लगेंगे एंड दिस इज अबाउट द IUPAC नेम्स ऑफ अल्केन। अब हम अल्केन के बाद नेक्स्ट वाले कंपाउंड पढ़ेंगे जिसका नाम है अल्कीन। सॉरी, थोड़ा PPT में मिस्टेक हुआ है तो डोंट वरी, अब हम सेकंड वाला कहेंगे जिसका नाम है अल्कीन। देखो बच्चों, अगर कंपाउंड में सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहते हैं तो हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का मीनिंग क्या है बच्चों? ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर उसमें एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहा तो हम उस कंपाउंड को कहते हैं अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं बच्चों हम उस कंपाउंड को? अनसैचुरेटेड। ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। अगर एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहा तो हम उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड। तो ऐसे हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड है, एक ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देन इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। तो ऐसे हमारे पास कितने कंपाउंड है बच्चों? दो। तो अब क्या है अनसैचुरेटेड? तो हम किसको कहते हैं? अल्कीन। सबसे पहले तो समझो क्या है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और इसीलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन containing at least one carbon carbon double bond and having the general formula CnH2n। ठीक है, अल्कीन्स ये जो है ना बच्चों, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कम से कम एक तो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो रहेगा ना बच्चों, यही रहेगा इसका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। जैसे किसको कहेंगे फंक्शनल ग्रुप? जैसे एक आधे का घर होगा, उसके घर में कौन सा काम होगा, क्या लाया जाएगा, क्या बेचा जाएगा, ये डिसाइड करने वाले जनरली कौन होते हैं? उनके पापा। बराबर, तो पापा उस घर का कौन हो गए? फंक्शनल ग्रुप। उसी तरह यहाँ पे कंपाउंड में क्या होगा, कैसी रिएक्शन होगी, कौन सा रिएजेंट डाला तो क्या होगा, ये रिएजेंट डाला तो क्या होगा, वो रिएजेंट डाला तो क्या होगा, ये डिसाइड करने वाला वहां पे जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। और ध्यान में रखेंगे बच्चा पार्टी, अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अभी तक अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था क्योंकि सारे के सारे क्या थे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे कौन आया है ना बच्चों? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया है, विच इज अ विच ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप। तो कीप इन योर माइंड हियर द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज अ विच ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, अब इसमें क्या होगा? CH3। अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अब रूल थोड़े मॉडिफाइड हो जाएंगे। क्या होंगे रूल? हमारा जो सबसे पहला रूल था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, रूल वही है लेकिन एक वर्ड एडिशनल ऐड हो गया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया पहला रूल। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप के लिए अभी सभी के लिए यही रूल रहेगा, तो इसलिए अल्कीन में आप सबसे पहला रूल लिखेंगे। क्या है पहला रूल बच्चों? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये हमारा सबसे पहला रूल यहाँ पे रहने वाला है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। तो अभी अल्कीन में ये बहुत सारे अल्कीन है। अल्कीन के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है? जैसे अगर उसमें एक कार्बन है तो हम मिथीन कहेंगे, लेकिन एक कार्बन वाला अल्कीन बनता नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में अगर CH2 है तो हम उसको मिथीन कह सकते हैं। सेकेंडली, दो कार्बन वाला है C2H4, तो दो कार्बन के रिलेटेड अल्कीन जो होता है, जैसे अल्केन का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था बच्चों? एन। वैसे ही अल्कीन जब कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है तो उसका इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है बच्चों
इन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होंगे सारे के सारे तो एन, और एक भी अगर डबल बॉन्ड आता है तो क्या कहेंगे, इन। तो ये हो गया अल्कीन। तो यहाँ पे एक कार्बन वाले को मिथीन, 2 वाले को इथीन, 3 वाले को प्रोपीन, 4 वाले को ब्यूटीन, 5 वाले को पेंटीन, 6 वाले को हेक्सीन एंड सो ऑन। समझ गए बच्चों? तो इस तरह आपके जो प्रीफिक्स थे उस प्रीफिक्स को आपको अभी क्या लगाना है बच्चों, इन लगाना है, और ये उसके स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे कि हाउ टू राइट देयर IUPAC नेम्स। तो अल्किल ग्रुप तो आप सबको पता है, जैसे अल्काइन, तो ये अल्केन के पेरेंट्स हो गए, अल्काइन के पेरेंट्स। अल्काइन में क्या होता है, जहाँ पे हम बोल रहे थे कि जहाँ पे क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसकी जगह अगर क्या रहता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो हम उस कंपाउंड को कहते हैं बच्चों अल्काइन। क्या कहेंगे हम उस कंपाउंड को, अल्काइन। तो ध्यान रखेंगे बच्चों 3 चीजें। फर्स्ट, सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, अल्केन। एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, अल्कीन। और कम से कम एक भी अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको कहेंगे अल्काइन। ध्यान में रखेंगे, ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन, एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन, एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, कोनीन अल्काइन। ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया बच्चों अल्काइन, जिसमें ये है YNE, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए? तो ये हो गया। तो 2 कार्बन वाले का नाम है इथाइन, 3 कार्बन वाले का नाम है प्रोपाइन, और ये जो 4 कार्बन है 1 2 3 4, इसका नाम है ब्यूटाइन। अब इसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ इनके नाम कैसे लिखना, अब हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। ये मैंने यहाँ पे एसिटिलीन लिख दिया था, जो उसका कौन सा नेम है, कॉमन नेम, जो हमने उधर देखा होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे IUPAC नेम के रूल्स। मैंने कहा है आपको, ये रूल पहले ही बताया है कि उसके रूल में और इसके रूल में छोटा सा फर्क है। उसका अल्केन का रूल था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसमें थोड़ा एडिशन हो गया, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप स्पेशली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज द विच ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। पहला रूल ध्यान में रखना। और बाकी दूसरे रूल में भी चेंज है। वहां पे हम क्या करते थे, हम नंबरिंग उस एंड से शुरू करते थे बच्चों जो किसको मिनिमम नंबर देता था, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देता था मिनिमम। अभी आज से ये प्रोग्राम चेंज है। क्या है, अभी जैसे भी फंक्शनल ग्रुप आता है तो आपको मिनिमम पॉसिबल नंबर सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देना है बच्चों, किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को। ये दूसरा रूल भी आप ध्यान में रखेंगे, नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड व्हिच गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप, और यही रूल वहां पे अभी आगे चलने वाला है, ठीक है। तो कितने रूल हो गए, 2। पहला, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा, नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड व्हिच गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जो हो वो, ठीक है। चलते हैं आगे। तो इसीलिए मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड व्हिच गिव द मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। एंड अभी हमें उसका नाम लिखना है। नाम कैसे लिखना है, उसी के जैसे हमने लिखा था पहले पॉस। व्हाट इज पॉस बच्चों, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नाउ आफ्टर राइटिंग द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, हम लिखेंगे नॉस। व्हाट इज नॉस, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और फाइनली लिखेंगे नॉप। व्हाट इज नॉप, नेम ऑफ पेरेंट। पेरेंट मतलब चेन में जितने कार्बन है उसके रिलेटेड, नेम ऑफ पेरेंट। अब हमें पूरा अल्केन नहीं लिखना है बच्चों, सिर्फ अल्क लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है बच्चों, अल्क, दैट इज व्हाट, प्रीफिक्स। तो पहले लिखेंगे पॉस, दैट इज द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद लिखेंगे नॉस, दैट इज द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और उसके बाद लिखेंगे नॉप, दैट इज द नेम ऑफ पेरेंट, अल्क। अब अल्क लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखनी है पोजीशन ऑफ डबा। व्हाट इज पोजीशन ऑफ डबा, डबल बॉन्ड की पोजीशन। वो कैसे आएंगी मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, ये एग्जाम्पल लिखा है लेकिन आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके सारे रूल्स को मैं समझाता हूँ, है ना। और एक डबल बॉन्ड के रिलेटेड एक और चीज़ होती है बच्चों, वो भी आपको समझाता हूँ। जैसे अभी हमारे पास ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जिसका ये एंड है और ये बी एंड है। हमारा पहला रूल कहता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये है
ये जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, कंडीशन है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर से ये चेन जानी ही चाहिए, है ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अब ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया है बच्चों। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी, अब कोई महान लोग आएंगे और बोलेंगे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड आया क्या पूरा? नहीं। तो इसीलिए हमारे इसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए, और इसीलिए हमारी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहेंगी यही रहेंगी 1 2 3 4 5 6। इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 में रुक जाएगा। इधर से कितने आ रहे हैं? 6। ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी नहीं रहेंगी, ध्यान में रखेंगे। और इसीलिए हमारा जो पहला रूल है वो बताता है, आप एक एक एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेना, थोड़ा पॉज कर लेना वीडियो, स्क्रीनशॉट निकालना, लिख लेना। लिखे बिना आपको आएगा नहीं, देखने से कुछ नहीं होगा बच्चों, ध्यान में करो, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई बच्चा पार्टी कौन सी चेन? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग विच ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये हो गई पहली चेन। अब दूसरा है नंबरिंग शुड स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एंड विच गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो आई से दिस इज द ए एंड एंड दिस इज द बी एंड। तो अगर मैं ए एंड से नंबरिंग करता हूँ, फंक्शनल ग्रुप को मतलब डबल बॉन्ड को हमेशा 2 नंबर आते हैं बच्चों। तो आप 2 में से वो सिलेक्ट करना है जो छोटा है। कौन सी पोजीशन लेना है? छोटी। ध्यान में रखना बच्चों, कौन सी चाहिए हमें? छोटी। बड़ी पोजीशन नहीं चाहिए, कौन सी चाहिए? छोटी। तो इसीलिए यहाँ से अगर जाता हूँ मैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर आता है। यहाँ से जाता हूँ तो 1 2, और इसीलिए नंबरिंग कौन से एंड से शुरू करेंगे? बी एंड। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा सेकंड रूल भी हो गया, समझ गए। अब क्या है थर्ड रूल? थर्ड रूल क्या कहता है बच्चों? पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखो, जो चेन में नहीं है वो कौन है रे बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। आप देख सकते हो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? प्रोपिल। तो ये हो गया प्रोपिल सब्स्टिट्यूएंट, है ना। ये प्रोपिल के जगह यहाँ पे, तो दिस इज द प्रोपिल सब्स्टिट्यूएंट, और एन प्रोपिल और प्रोपिल भी हम कहेंगे। तो पहले तो हम छोटा सा इजी सा नाम लिखेंगे। अब जैसे ये इसमें बहुत सीधी सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, नंबरिंग शुड स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एंड विच गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट। तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ रे बच्चों? ये है एंड की बी एंड। ये एंड से अगर मैं नंबरिंग शुरू करता हूँ तो क्या नंबर्स आएंगे? 1 2 3 4। तो डबल बॉन्ड की पोजीशंस अगर हम देखेंगे तो कौन सी पोजीशन है? 3 and 4। और अगर मैं बी एंड से नंबरिंग शुरू करता हूँ तो इसका है पोजीशन 1, इसका है 2, इसका है 3 और इसका है 4। तो बताइए बच्चों कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ? ए एंड से कि बी एंड से? तो गौर से देख सकते हो आप, ये एंड से नंबरिंग करते हैं तो हम 3 और 4th पोजीशन आ रही है, और बी एंड से नंबरिंग करते हैं तो 1 और 2। कौन सी मिनिमम है? 1 and 2। और इसीलिए हमें नंबरिंग कौन से एंड से शुरू करनी है? बी एंड। वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम विच एंड? बी एंड, नॉट फ्रॉम ए एंड। तो ए एंड की नंबरिंग क्या हो जाएंगी? कैंसल। और इसी तरह ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखा, नहीं तो बोलेंगे आप सब्स्टिट्यूएंट को तो इधर से 2 आ रही थी और इधर से 3 आ रही है। सब्स्टिट्यूएंट को देखना ही नहीं। सब्स्टिट्यूएंट को कब देखना? जब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम आ रही हो, तभी आपको फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हम अगर ये एंड से जाएंगे तो क्या पोजीशन आ रही डबल बॉन्ड की? 2, सॉरी क्या? 1। तो अभी इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या है बच्चों पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? 3। तो ये एग्जांपल को भी हम मिटा देते हैं। क्या है पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की? 3। अब इसके बाद इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। क्या है इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम? मिथिल। तो ये हो गया ना बच्चों, क्या हो गया?
3 मिथिल। आपको मेरे वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है, सो दैट मैं आपको जैसा चाहिए वैसा आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे क्या पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की, 3। नाम क्या है इसका, मिथिल। चेन में देखिए बच्चों कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 3 मिथिल। चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 4 कार्बन के रिलेटेड प्रीफिक्स। पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ पेरेंट अल्क क्या है, ब्यूट। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी लेंगे, 1 की 2। हमें 2 पोजीशन होती है लेकिन हमेशा कौन सी लेनी होती है, छोटी। कौन है रे बच्चों, छोटी, 1, और इसीलिए लिखा 1 और एंड में लगाना है इन, एंड सो इट्स नेम इज अ 3 methyl but 1 in. So how to write its name, do you understand? You have to write the name of this compound as a 3 methyl but 1 in. Now after studying this compound, यहाँ पे और एक कंपाउंड दिया है, ये बहुत सिंपल है, अगर आपको दिखता है तो अभी हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज अ 6। आप चलो ये नाम लिखा होगा आपने, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे आप। अभी हम दूसरे कंपाउंड की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं बच्चों। तो देखो जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सी पोजीशन पे है, 4th। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 4। नाम क्या है सब्स्टिट्यूएंट का, मिथिल, तो हो गया 4 मिथिल। चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्स है ना। डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर हम देखेंगे 2 और एंड में हम लिखेंगे इन, और इसीलिए इसका नाम हो गया 4 मिथिल हेक्स 2 इन, है ना। तो ये हो गया बच्चों हमारा इसका नाम। अब इसका भी देखते हैं, इसमें भी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना। ये हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि मिनिमम नंबर आएगा 1 2 3 4 5। अब जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, 2nd। तो 2nd। नाम क्या है इसका, CH3 CH2 का नाम होता है इथिल। चेन में कितने कार्बन है, 5, तो पेंट। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 और एंड में रखा इन, और इसीलिए इसका नाम हो गया 2 ethyl pent 1 in. So in this way we have this different compound and we have written their IUPAC names and we have completed our second topic, that is the IUPAC name of alkene. और बहुत सारे एग्जांपल्स अगर आपको चाहिए आप कमेंट में लिखे, आपके लिए दूसरा वीडियो डिटेल में बना दूंगा बच्चा पार्टी, ठीक है। चलेगा, चलेंगे आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का नेक्स्ट वाला है अल्काइन। कोई फर्क नहीं है बच्चों, अल्कीन और अल्काइन में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ ई लगाए थे वहां पे वाई लगाएंगे, बाकी सब कुछ सेम। यहाँ पे हम इन लिखते थे, वहां पे क्या लिखेंगे, वाइन, बाकी सब रूल जैसे के वैसे। जैसा जैसा अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। देखो बच्चों, अमृत कहाँ छुपा होता है, किनारे पे होता है क्या, नहीं, कहाँ होता है, अमृत समुंदर के अंदर छुपा होता है, एकदम डीप में जाना पड़ता है, गहराइयों में, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी आपको जो अभी मेन जो मिलने वाला है वो वीडियो के एंड तक मिलने वाला है। अब चुटकी चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चुटकी चुटकी में नए नए कंपाउंड्स मिलेंगे। जैसे अभी अल्कीन हो गया, अभी हम अल्काइन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखो अल्काइन, अल्काइन का अभी मैं जो सर्कल करूंगा उसको हम कहते जाएंगे इंपॉर्टेंट वर्ड। अब हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, सारे रूल सेम। पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। वहां पे था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिखेंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। Select the longest carbon chain containing carbon carbon triple bond. Secondly, numbering. अब numbering should starts from that end which give minimum possible number to the functional group, that is carbon carbon triple bond. नाम भी लिखते समय पहले position of substituent pos, name of substituent nos, name of parent अल्क, सिर्फ अल्क। वहां पे हम लिखते थे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन और नेम ऑफ पेरेंट अल्क। उसके बाद लिखेंगे पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और एंड में हम लगाएंगे YNE। तो कैसा लिखेंगे नाम, पहले लिखेंगे पॉस, उसके बाद लिखेंगे नॉस और उसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ पेरेंट अल्क, फिर यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और एंड में लगाएंगे वाइन। तो इन दिस वे यू हैव टू राइट इट्स विच नेम, IUPAC नेम। समझ गए बच्चों। अब ये एग्जाम्पल अभी मैंने लिया है, इधर का नाम काट देते हैं। सबसे पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये अभी हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है कौन सी चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमारा रूल कहता है बच्चों, नंबरिंग शुड स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एंड विच गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड।
इधर से जाएंगे तो क्या नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6, और इधर से जाएंगे तो अब कौन सी पोजीशन आई 2 and 3 है ना। इधर से जाएंगे तो 1 2 3 और ये आ गई 4 और ये आ गई 5। कौन सी मिनिमम है रे बच्चों 2 and 3 कि 4 and 5? चलो बताइए जल्दी कौन सी मिनिमम है 2 and 3। और इसीलिए हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू किया एंड से। अब जो चेन में नहीं है वो कौन है सब्स्टिट्यूएंट। कौन है बच्चों सब्स्टिट्यूएंट CH3। क्या नाम है उसका मिथिल। क्या है उसकी पोजीशन 5 है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पॉस दैट इज पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 5। उसके बाद लिखते हैं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिथिल। तो ये हो गया पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखना। तो ये क्या हो गया बच्चों 5 मिथिल 5 मिथिल। चेन में आप देखेंगे कितने कार्बन है चेन में 6। तो 6 कार्बन वाला अल्केन अगर हम देखेंगे तो क्या होता है रे बच्चों हेक्स। लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन इसमें भी कौन सी पोजीशन लेना है मिनिमम छोटी। क्या है छोटी पोजीशन 2 हेक्स 2 और एंड में लगाएंगे वाइन। तो पूरा नाम हो गया 5 मिथिल हेक्स 2 वाइन। जैसा अल्कीन वैसा ही अल्काइन, सिर्फ वहां पे हम ENE लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे YNE। तो दिस इज अबाउट इट्स विच नेम IUPAC नेम्स ऑफ अल्काइन। नाउ आफ्टर स्टडिंग दिस IUPAC नेम ऑफ अल्काइन अब हम नेक्स्ट एक कंपाउंड देखेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड का नाम है अल्कोहल। अब अल्कोहल का ये इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान में रखना है। एक अभी इन कंपाउंड के नाम हम अलग तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। अभी तक का वही रूल है। सबसे पहला रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH, और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है हाइड्रोक्सी। ध्यान में रखेंगे बच्चों क्या नाम होता है फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोक्सी। और जब ये OH ग्रुप कार्बन को लगता है और जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम कहते हैं अल्कोहल। और इस अल्कोहल का जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो कौन होता है बच्चों OL। अब इसका नाम कैसे लिखना है आपको उसी तरीके से यहाँ पे भी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैं यहाँ से जाऊँ 1 2 3 4, यहाँ से जाऊँ 1 2 3 4, कहीं से भी जाऊँ 1 2 3 4, और इसीलिए मैं सीधा सीधा चला जाता हूँ है ना। अब जो चेन में नहीं है वो कौन है सब्स्टिट्यूएंट, और OH जिस कार्बन को लगा है वो हो गई OH की पोजीशन है ना। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब दूसरा रूल कहता है नंबरिंग शुड स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एंड व्हिच गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं इस एंड से नंबरिंग करूं तो इसकी पोजीशन क्या आएंगी 3, और इस एंड से नंबरिंग करूं तो 2। कौन सी मिनिमम है बच्चों आप ही बताएंगे बच्चा पार्टी 3 की 2 2, और इसीलिए मैं कहां से नंबरिंग करूं इधर से। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इस केस में मेरे को सब्स्टिट्यूएंट देखना नहीं है। तो अभी ये OH कौन से नंबर के पोजीशन पे लगा है 2, और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे वही रूल फिर से पॉस। व्हाट इज पॉस पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद लिखेंगे नॉस दैट इज नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद नेम ऑफ पेरेंट अल्केन पूरा लिख लेना है। चेन में जितने कार्बन है उसके रिलेटेड पूरा क्या लिख लेंगे बच्चों अल्केन। तो ये हमने लिख दिया नेम ऑफ पेरेंट अल्केन है ना। अब नेम ऑफ पेरेंट अल्केन लिखने के बाद ये जो अल्केन है ना बच्चों अल्केन का आपको क्या निकालना है E, और उसकी जगह आपको लगानी है पोजीशन ऑफ OH, और एंड में लगाना है ऑल, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है ऑल। और इसीलिए इसका नाम क्या होगा पहले लिखा पॉस, उसके बाद नॉस नेम ऑफ पेरेंट अल्केन, अल्केन का निकाला E, और उसके जगह लिखाई पोजीशन ऑफ OH और एंड में लगाया ऑल। तो इस तरीके से इसका हो गया बच्चा पार्टी नाम। आया कि नहीं मजा। चलो ध्यान देंगे। चलो तो हाउ टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस नाम को मैं मिटा देता हूँ और अपना वाला नया वाला नाम लिखते हैं। ठीक है पहले चलो आप बताओ एक सब्स्टिट्यूएंट है कौन सी पोजीशन है इसकी 3, तो हम सबसे पहले लिखते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है 3। उसके बाद देखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कौन है बच्चों सब्स्टिट्यूएंट CH3। क्या नाम होता है CH3 का मिथिल। तो ये हो गया 3 मिथिल हो गया। अब हम देखेंगे चेन में कितने कार्बन है रे बच्चों देखो देखो
कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन वाला अल्केन कौन होता है? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में कहाँ निकाले? ई। अब निकाल लिया हमने ई। अब क्या लगाएंगे? OH की पोजीशन। क्या है OH की पोजीशन? 2। ये लगा दी 2 और एंड में लगा दिया ऑल। का नाम हुआ 3-methyl butane 2-ol. Why its name is a 3-methyl butane 2-ol? Do you understand? तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। चलो और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब आप मुझे इसका नाम बताएंगे, ठीक है? अब इस कंपाउंड का नाम बहुत सिंपल कंपाउंड है, ये थोड़ा डिफिकल्ट कर देता हूँ, है ना? चलो अब इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5। इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। इधर से जाएंगे भी तो OH वाले कार्बन को कौन सा नंबर आ रहा? 3। इधर से भी जाएंगे तो OH वाले कार्बन को कौन सा नंबर आ रहा? 3। तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे? A साइड से कि B साइड से? A साइड से नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ। अब क्यों मैंने इधर से नंबरिंग किया? क्योंकि दोनों तरफ से OH को पोजीशन कैसे आ रही? सेम। लेकिन हम इधर से अगर जाएंगे और इसकी भी पोजीशन दोनों साइड से कैसे आ रही? सेम। लेकिन हम मिथिल की, ये वाले मिथिल की पोजीशन अगर देखेंगे तो इस साइड से कौन सी आ रही? सेकंड। और इस साइड से कौन सी आएंगी? फोर्थ। और इसीलिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे। क्या पोजीशन है इसकी? 2, इसकी 3। तो क्या नाम लिखेंगे? दोनों सेम है तो पहले पोजीशन 2 3। दोनों कौन है? मिथिल। मिथिल है इसलिए क्या लिखूं? 2 3 डाइमिथिल, है ना? चेन में कितने कार्बन है इसके? 5। तो 5 कार्बन वाला अल्केन कौन होता है? पेंटेन। अब पेंटेन का निकाला ई और उसके जगह OH की पोजीशन क्या है? 3 और एंड में लगाया ऑल और इसीलिए इसका नाम हो गया 2 3 डाइमिथिल पेंटेन 3 ऑल। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट इट्स विच नेम? IUPAC नेम। किसका नाम हो गया बच्चों? अल्कोहल का। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल। आफ्टर स्टडिंग दिस IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल, अब हम पढ़ेंगे IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है? अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट वाला IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड? इसका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, या शॉर्ट में लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? COOH। और इसी ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। ध्यान रखेंगे बच्चों, इसी ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप कहते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना बच्चों, कार्बोक्सिल ग्रुप है। और ये कार्बोक्सिल ग्रुप जब कार्बन को लग जाता है अल्किल ग्रुप को, तो जो कंपाउंड बनते हैं उसी का नाम हम रखते हैं कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखो बच्चों, कौन सा वर्ड? इंपॉर्टेंट वर्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड का इंपॉर्टेंट वर्ड होता है OIC एसिड। क्या होता है? OIC एसिड। ध्यान में रखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का इंपॉर्टेंट वर्ड होता है OIC एसिड। अब वही रूल, पहले पॉस, उसके बाद नॉस, उसके बाद नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। अल्केन में का क्या निकालना? ई और लगा देना एंड में इंपॉर्टेंट वर्ड। वहां पे लगाया था OL, यहाँ पे लगाएंगा OIC एसिड। समझ गए? बस हो गया खत्म। अब बोलेंगे सर आपने अभी नंबर नहीं लिखा। तो ये जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बड़ा डॉन समझता है अपने आप को। ये बोलता है, वो अमिताभ बच्चन जी के डायलॉग मारता है। ये बोलता है, अमिताभ बच्चन जी क्या बोलते हैं एक पिक्चर में पता है आपको? वो बोलते हैं मैं जहां खड़ा रहूंगा वहां से लाइन शुरू होंगी। ये भी उन्हीं का भाई है। ये भी बोलता है मैं जहां खड़ा रहूंगा वहां से नंबरिंग शुरू होंगी। तो इसके नंबरिंग का रूल ध्यान में रखना।
क्या रूल है इसका कि नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम विच ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, हमेशा नंबरिंग कहां से शुरू होनी चाहिए, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये रूल आप लिख देना, ऑलवेज नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम विच ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। और इसीलिए हमेशा इस कार्बोक्सिल ग्रुप को नंबर क्या होता है, 1। हमेशा इसी से नंबरिंग शुरू की जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रूल आप ध्यान में रखेंगे और इसलिए हमेशा इसका नंबर क्या रहेगा, 1। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अभी ये एग्जांपल अगर हम लिखेंगे तो इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं और नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी लिखने की जरूरत नहीं है। कार्बन कितने हैं बच्चों, 4 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या निकाला, ई, और लगाया OIC एसिड और इसीलिए इसका नाम हो गया ब्यूटानोइक एसिड। अब हम इसका नाम लिखते हैं, यह है C डबल बॉन्ड OH। हमेशा नंबरिंग यही से शुरू करेंगे तो इसका नंबर हो गया 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। और जो चेन में नहीं है वो कौन हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। क्या है उसकी पोजीशन, 3rd की पोजीशन आप देखेंगे CH3 क्या है, मिथिल की पोजीशन क्या है, 3। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गई, 3। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, मिथिल। चेन में कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन वाला अल्केन कौन है बोलो, 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन। ये लिख दिया हमने ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का क्या निकालेंगे, ई। ब्यूटेन का क्या निकालेंगे, ई, और ई निकाल के क्या लगाना है, OIC एसिड और इसीलिए इसका नाम हो गया 3 मिथिल ब्यूटानोइक एसिड। क्लियर है अच्छा पार्टी, चलो आगे चलते हैं। सो इट्स नेम इज अ 3 मिथिल ब्यूटानोइक एसिड। तो अभी हम देखेंगे कीटोन। कीटोन का जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ध्यान रखेंगे, कीटोन का जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कौन है बच्चों, 1। ठीक है, ध्यान में रखना, अल्कोहल ऑल, कार्बोक्सिलिक एसिड OIC एसिड, कीटोन 1। ठीक है, अभी हम कीटोन के बारे में देखते हैं बच्चों। बस कुछ नहीं, वही रूल है। इसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। दैट C डबल बॉन्ड O, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसी को हम कहते हैं कीटो और इसी फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं ऑक्सो। ध्यान में रखेंगे, C डबल बॉन्ड O, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड कीटो और इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सो। और जब दोनों तरफ से उसको अल्किल लगते हैं तो हम उसको कहते हैं कीटोन। कंपाउंड को हम कहते हैं कीटोन और इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है 1। इसका नाम कैसे लिखना, फिर से वही फंडा। पहले क्या लिखेंगे, पॉस, दैट इज पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉस, दैट इज नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और उसके बाद क्या लिखेंगे, नेम ऑफ पेरेंट, नॉप। और उसके बाद पूरा लिखेंगे अल्केन और अल्केन का फिर क्या निकालेंगे, ई, और उसमें लिखेंगे पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड O। ध्यान में रखेंगे बच्चों, उसमें क्या लिखेंगे हम, पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड O। व्हाट इज दैट, पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड O। और एंड में हम क्या लगाएंगे, 1। तो इसीलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, पहला लिखेंगे पॉस। पॉस स्टैंड्स फॉर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नॉ स्टैंड्स फॉर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद नॉप, नॉप स्टैंड्स फॉर नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। उसके बाद पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड O और एंड में हम क्या लगाएंगे, 1। तो इस तरह हमें इसका लिखना है, नाम पॉस, नॉस, नॉप, उसके बाद नेम ऑफ पेरेंट अल्केन और ये है पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड O और एंड में यहाँ पे लगानी है हमें 1। क्लियर है सब लोग, तो इस तरह नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे चेन में हैं, चेन के बाहर कोई नहीं, तो क्या करेंगे, ना पॉस ना नॉस। अब डायरेक्ट चेन में कितने कार्बन है रे बच्चों, 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन। ब्यूटेन का निकाला ई, C डबल बॉन्ड O की पोजीशन नंबरिंग उस एंड से करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर दे। कौन सा है मिनिमम नंबर, 2, और इसीलिए इसके नाम हो गया ब्यूटेन 2,1। क्यों नाम हो गया ब्यूटेन 2,1, डू यू अंडरस्टैंड। अब हम आगे चलते हैं, हम पीछे चलते हैं, चलो पीछे नहीं आगे चलेंगे ना बच्चों। चलो अब हमें इसका नाम बताओ। अब
कहाँ से जाऊँ, 1 2 3 1 2 3, तो दोनों तरफ से सी डबल बॉन्ड ओ की पोजीशन कैसी है, सेम। तो नंबरिंग हमें इस केस में कहाँ से करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम दे, क्योंकि उसको तो दोनों तरफ से सेम आ रही है। तो ये 1 2 3 4 5, जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम, मिथिल। क्या पोजीशन, 2, तो क्या नाम आएगा, 2 मिथिल। चेन में कितने कार्बन, 5 कार्बन वाला अल्केन, पेंटेन। सी डबल बॉन्ड ओ की पोजीशन 3, एंड में लगाया 1, पूरा नाम रखा 2 मिथिल पेंटेन 3 1। आवडलं, चालायचं। चलो ठीक है, ये हो गया कीटोन। कीटोन के भाई का नाम है अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड में क्या रहता है, फंक्शनल ग्रुप रहता है सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, अब ये अल्किल साइनाइड आ गया, पहले हम अल्डिहाइड ले लेते हैं। अल्डिहाइड जो होता है ना, अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं हम फॉर्मिल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड विच ग्रुप, फॉर्मिल ग्रुप। नेम ऑफ दिस इज व्हाट, फॉर्मिल। दैट सी डबल बॉन्ड ओ एच, अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है बच्चों फॉर्मिल। और ये जो फॉर्मिल है ये जब किसको लगता है, आर को, तो ये हो जाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं अल्डिहाइड। और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का छोटा भाई है, वो भी उसी को फॉलो करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिल के रूप कहता है मैं जहाँ खड़ा रहूँगा वहीं से नंबरिंग शुरू होंगी। ये बोलता है भाई मैं भी वैसा ही हूँ, तेरे जैसा ही हूँ, मैं भी जहाँ खड़ा रहूँगा वहीं से नंबरिंग शुरू होंगी, इसलिए इसको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। हमेशा इसकी पोजीशन क्या रहेंगी, 1। ध्यान में रखेंगे सब लोग बच्चा पार्टी। ठीक है, और अल्डिहाइड का जो इंपॉर्टेंट वर्ड है अल का है, हल नहीं अल। ठीक है, ध्यान में रखने। और इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों, इसका नाम भी लिखने का वही तरीका है जो अब तक लिखा था। पहले पॉस, दैट इज पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, बाद में नॉस, दैट इज द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद नॉप, दैट इज द नेम ऑफ पेरेंट, उसके बाद क्या लिखेंगे, अल्केन। और अल्केन में क्या निकालेंगे बच्चों, ई, और पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं, एंड में सीधा क्या लगा देंगे, अल। अब हम देखेंगे इसका नाम कैसे लिखेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया CH3 CH2, C यहाँ पे लिख दिया CH3, और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे एक H है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब हमने यह लिखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो है ये अल्किल की पोजीशन क्या है बच्चों, सेकंड, तो इसीलिए ये हो गया 2 मिथिल। क्या हो गया, 2 मिथिल। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिथिल। चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन वाला अल्केन, ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या निकाला, ई, एंड में लगाया अल, पूरा नाम रखा 2 मिथिल ब्यूटैनल। आवडलं बाळांनो, कसं वाटलं। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम। अब जैसा ये वैसा अमाइड। ठीक है, जैसा ये वैसा अमाइड। अमाइड में क्या होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड वी आर स्टडिंग हियर, दैट इज व्हाट, अमाइड। अब अमाइड, अब स्पेशलिटी है बच्चों, अमाइड भी इन्हीं की फैमिली का है, 3 है ये 3। ठीक है, ये है अमाइड। अमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O NH2, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं अमीडो। अमीडो नहीं, क्या, अमीडो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अमित समझ गए क्या नाम है, अमीडो। ठीक है, और कंपाउंड का नाम है अमाइड। जब इसको क्या लगता है, RC डबल बॉन्ड O NH2, तो ये कंपाउंड हो जाता है अमाइड। और इसका इंपॉर्टेंट वर्ड भी क्या है, अमाइड। और इसका नाम लिखने का तरीका भी वही है। चलो क्या है नाम लिखने का तरीका, पॉस, नॉस, नॉप, नेम ऑफ पेरेंट, और उसमें लिखना अल्केन। ये भी उन्हीं का छोटा भाई है, ये भी बोलता है हम जहाँ खड़े रहेंगे वहीं से नंबरिंग शुरू होंगी, और इसीलिए इसमें भी वही है, पॉस, नॉस, नॉप, नेम ऑफ पेरेंट, अल्केन। अल्केन में का ई निकाल के आपको सीधा सीधा चिपका देना है, क्या लगा देना है, अमाइड। हो गया नाम। तो हाउ टू राइट इट्स नेम, जैसे अभी अभी हमने यहाँ पे देखा है, क्या देखा है, ये एक छोटा सा
कंपाउंड देखा है, जिसमें आप देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और इसको हमेशा पोजीशन 1, ये 2, ये 3, ये 4, थर्ड पोजीशन पे कौन लगा है बच्चों, मिथिल। तो पहले पोजीशन क्या आएंगी, 3, नाम क्या आएगा, मिथिल। तो क्या नाम हुआ, 3 मिथिल। चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम ब्यूटेन। ब्यूटेन का निकाला ई, एंड में लगाया अमाइड, पूरा नाम हुआ 3 मिथिल ब्यूटेनामाइड। समझ गए, ये हो गया 3 मिथिल ब्यूटानामाइड। चलो एक और कंपाउंड, अब लास्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं और आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वन शॉट में हमने लगभग 8 से 10 फंक्शनल ग्रुप और बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप को हमने लिया है। कौन से फंक्शनल ग्रुप लिए, सिंगल बॉन्ड, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्डिहाइड, फिर अमाइड, फिर कीटोन। अब हम लास्ट वाला फंक्शनल ग्रुप, 3 और 3 6 और 2 8, लास्ट वाला फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे जिसका नाम है स्टर। हाउ टू राइट द नेम ऑफ स्टर। स्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक है। और ये R, ये स्टर है, ये उसका फंक्शनल ग्रुप है। स्टर में 2 टाइप के अल्किल ग्रुप रहते हैं बच्चा पार्टी, ये वाला एक है और ये दूसरा है। इसका नाम होता है अल्किल। क्या नाम, अल्किल। और ये भी है अल्क। तो ये है अल्किल और ये है अल्क। अब ये जो अल्किल है ना बच्चों, अब कैसा नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास यहाँ पे लगा है ऑक्सीजन और इसको लगा है CH3। अब आप अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये CH3, सबसे पहले आपको इसका नाम लिखना है, ये जो भी है क्या नाम है उसका, अल्किल। फिर इसके रिलेटेड आपको कार्बन गिनने हैं, इसको गिन के, तो इसको गिन के जितने भी कार्बन होंगे उसका आपने क्या लिखना है, अल्केन। फिर अल्केन में का आपने क्या निकालना है बच्चों, E, और एंड में लगाना है O8। और यहाँ पे भी नंबरिंग करते समय हमेशा इसको नंबर क्या रहेगा, 1, ध्यान में रखेंगे। ये 1 1 वाले सब लाइन से लिए, अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और अमाइड है और ये स्टर है। अब इस तरह इसका इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया O8, दैट इज अल्किल अल्क्यानोएट। तो अभी आप देखेंगे ये कौन है, CH3। CH3 का नाम क्या है बच्चों, मिथिल। अब ये कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन। प्रोपेन का निकाला E और लगाया O8, नाम हो गया मिथिल प्रोपेनोएट। तो इन दिस वे 9 वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप वी हैव कंप्लीटेड टुडे। कल हम इसके और चिल्लर चाल्लर जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सारे कवर कर लेंगे और सबको मैं कल 10 मिनट में या 15 मिनट में सबको समराइज कर दूंगा और सारे कंपाउंड को एक टेबुलर फॉर्म में आपको दे दूंगा, सो दैट आपको वो अच्छे से समझे। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें अच्छे से समझी होगी। आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपके शेयर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ऐसे ही कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे ज़रूर बताते हैं, मैं वो टॉपिक पे वीडियोस बनाते जाऊंगा। चलो बाय बाय टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, बाकी का हम आगे के लेक्चर में। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to Year Integrated Program for 11 and 12th Physics, Chemistry, Maths and Biology.
इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि। में देखेंगे। चलो बाय बाय टू ऑल।